हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवी क्लासेस। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के चैप्टर ट्राइंगल्स के बारे में, जहां पे हमने सीखा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स क्या है, क्या क्या अलग क्राइटेरियाज हैं, और हमने प्रैक्टिस किए थे कुछ क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को यूज करके। ठीक है, और अब हम ये जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेक्चर 2 ऑफ ट्राइंगल्स, जहां पे हमने डिस्कस करनी है ट्राइंगल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हमने देखना है कि उनके प्रूफ क्या है, कि हम उन्हें कैसे प्रूफ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम उन प्रूफ्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो ठीक है, अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर भी अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर, जहां पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करनी है, वो है ये, दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने सबसे पहले इसे प्रूव करना है, देन हमने इसे अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक बना लेनी है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो हमने ये ट्राइंगल बनाई, ए बी सी, दो साइड्स कर दी इसकी इक्वल, और प्रूफ करना है तो हमें, जैसे हम थ्योरम प्रूफ करते हैं तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख दो गिवन इन्फॉर्मेशन, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ क्या करना है हमने, कि इन दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, कि ए सी का ऑपोजिट एंगल होगा बी और ए बी का ऑपोजिट एंगल होगा सी, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। ये हमने क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब प्रूव करने के लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब ये ट्राइंगल तो है हमारे पास, लेकिन हम इसे यूज करके कैसे इक्वल तो कर नहीं सकते एंगल बी और सी, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी तो उनके जो बाकी बचे पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स बनानी पड़ेगी। तो ट्राइंगल्स कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी पे, जिसने बीसी को बीडी और डीसी दो इक्वल हिस्सों में कर दिया डिवाइड। क्लियर, कि हमने एक कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमने ड्रॉ किया है एडी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी सच दैट, कि जिससे क्या हुआ, बीडी जो है वो डीसी के इक्वल हो गया। ओके जी, तो अब हमने इसे कैसे प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। हमने ये दो ट्राइंगल्स ले ली, ए डी बी और ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ओके, ये दो ट्राइंगल्स ले ली हमने। अब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ए बी जो है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से बनी जो साइड है वो दूसरी ट्राइंगल की फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से बनी साइड के इक्वल है, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, क्योंकि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। रीजन क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने रीजन जरूर लिखना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। ठीक है जी, अब थर्ड साइड क्या हो सकती है, थर्ड एंगल, कोई भी चीज जो थर्ड जो है वो क्या इक्वल हो सकती है, कोई साइड भी हो सकती है, कोई एंगल भी इक्वल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एंगल तो यही बचता है, ये हमने प्रूव करना है। और ये जो साइड है एडी जो हमें दिख रही है वो हमें दिख रही है कि कॉमन है, क्योंकि एडी तो ये कॉमन साइड है। तो हम तीसरी चीज यही ले लेते हैं, एडी इक्वल टू एडी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। ओके, तो तीनों चीजें इक्वल होगी, यानी कि ट्राइंगल एडीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल एडीसी के। बाय विच क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, जिनको तो पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो फटाफट से, और जिनको नहीं पता उनके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसे डायग्राम को एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने इक्वल किया। तो ये साइड है, हमने इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल लिया है या कोई और एंगल लिया है, हमने ये साइड ली है, ये साइड ली है और इनके बीच वाला एंगल लिया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दो साइड्स हैं एस एस ए या ए एस एस या एस ए एस, इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे हमने एंगल कौन सा इंक्लूड किया है, 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आर एच एस को यूज करके, आर एच एस क्राइटेरिया को यूज करके कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, क्योंकि हमने क्या लिया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड दैट इज ईडी। हमने ऐसे सीखा था। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रुएंट। अब हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट किया क्यों है, क्योंकि हमें एंगल इक्वल करने थे। हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाकी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो हमने इन्हीं
कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके हमने एंगल बी और एंगल सी को कर देना है इक्वल। एंगल बी देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जो हमने प्रूव करना था, बाय सीपी सीटी की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। या फिर आप इन्हें लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल तो बी पे और सी पे ही बनेगा, ठीक है, तो आप इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि ये प्रॉपर्टी थी, इसे हमने प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूव किया है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारी इसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स, यानी कि उल्टा। वहां पे हमने किया था कि इक्वल साइड्स थी, हमने इक्वल एंगल्स प्रूव किए। यहाँ पे हमें इक्वल एंगल्स दिए हुए, हमें साइड्स प्रूव करनी है। स्टेटमेंट में आपको बोल के बता देती हूँ, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि कोई ट्राइंगल है उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं इक्वल, कि जो इनके ऑपोजिट साइड्स हैं, दैट इज ए बी सी हमारा अगर ट्राइंगल है, ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इसकी ऑपोजिट साइड होगी ये ए सी और इसकी सी एंगल की ऑपोजिट साइड होगी ए बी, ये इक्वल है। ये अब हमने प्रूव करना है। तो गिवन अब क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। गिवन है हमारे पास एंगल बी इक्वल टू सी लिख सकते हो, या फिर आप लिख लो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, जैसे मर्जी लिख लो, बन तो एंगल बी और सी पे ही रहे हैं, ठीक है। अब टू प्रूव हमने क्या करना है, पहले जो हमने प्रूव किया है यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने लिखना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमने प्रूव करना है। ये हमें लास्ट प्रॉपर्टी में गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमने ये क्या करना है, प्रूफ। ए बी इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट यूज करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर से ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, वो बन गया ए डी बी सी पे, ठीक है। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ए डी, सॉरी बी डी जो है वो डी सी के, सो बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सारा डेटा। अब प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल्स को कर दो कॉन्ग्रुएंट। अब आई एम श्योर कि लास्ट लेक्चर जिन्होंने देखा और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी जिन्होंने अभी समझी है, उस तक अगर किसी को अच्छे से समझ आ गया तो वो अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कर रही हूँ आपके लिए, आप अपनी नोटबुक पे तब तक कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो ट्राइंगल हमारी बन रही है इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए डी कॉमन साइड है, मुझे पहले ही दिख गया है, तो ए डी होगी हमारी कॉमन साइड। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और तीसरी चीज अब क्या होगी, इक्वल, ये जो हमें एंगल गिवन थे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जिन्हें हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन थे स्टेटमेंट में। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय विच क्राइटेरिया, 90 डिग्री एंगल इंक्लूड हो गया, तो हमारे पास हो जाएगा आर एच एस। देयरफॉर कॉन्ग्रुएंसी का हमने क्या फायदा उठाना है कि हमने ये जो दो साइड्स हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की, उन्हें क्या कर देना है इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इजी। तो ये थी दो आसान सी प्रॉपर्टीज जिन्हें हमने अब यूज करना है, उनके प्रूफ हमने देख लिए। अब हम चेक करेंगे कि कैसे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस पे और उन्हें कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो चलिए देखते हैं आपकी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां पे हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमें एबीसी ट्राइंगल दी हुई है, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, कि बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है एडी, जो एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में, बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल हिस्से, कि एडी जो है वो एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, कि ये जो एडी बाइसेक्टर है वो बीसी को दो उस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी, की हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और ये भी बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस होगा। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो ऑब्वियसली वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसेलेस। ठीक है, तो हमने यही चीज प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ट्राइंगल्स होंगी, ए डी बी एंड ए डी सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ओके,
सो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही हैं जो हम इक्वल कर सकते हैं, कॉमन है ये इक्वल है, ठीक है। तो AD इक्वल टू AD ये तो हमें पहले ही दिख जाता है, नाम से पता चल जाता है कि AD जो इक्वल है AD के, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये मतलब ये साइड जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ओके, अब क्वेश्चन से हमें ये पता चला है कि जो बाइसेक्टर था AD वो इस एंगल को A को दो हिस्सों में डिवाइड करा था, यानी कि एंगल BAD जो होगा वो CAD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल A दो हिस्सों में डिवाइड होगा और उनके नाम क्या है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ये हमें कहां से पता चला, ये इंफॉर्मेशन हमें थी गिवन। ओके, अब ये भी हमें बताया था कि ये जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इस थर्ड साइड पे BC पे, तो ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा 90, यहाँ पे भी 90, तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB, क्योंकि हम पहले वो ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल ADB हो जाएगा एंगल ADC के इक्वल, क्योंकि दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के। इजी, सो यहाँ से हमारी ट्राइंगल जो है ADB वो हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय विच क्राइटेरिया RHS। इजी होगी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब क्या फायदा हम ले सकते हैं, हम जो बाकी बचे पार्ट्स है जो हमें चाहिए दैट इज AB इक्वल टू AC उन्हें इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर AB इक्वल टू AC by CP/CD because of corresponding parts of congruent triangles are always equal। अब ट्राइंगल थी हमारे पास ABC, उसमें AB और AC जो है वो इक्वल हो गए, यानी कि दो साइड्स इक्वल हो गई है। तो ऐसे ट्राइंगल जिनकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हमारी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है, यही हमने प्रूव करना था, सेकंड पार्ट यही था। तो हम लिख सकते हैं सिंस AB एंड AC आर इक्वल इन ट्राइंगल ABC, कि अगर ट्राइंगल ABC में AB और AC जो है वो इक्वल हो गए हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC विल बी एन इज नाउ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर भी दिया है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा सोल्यूशन जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि AB को AC के इक्वल करना है, हमने वो कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये भी बताओ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बन रही है, तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि ABC में ये दो साइड इक्वल होगी और ये हमारी ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। इजी, तो इस तरह हम ये जो प्रॉपर्टीज हमने अभी सीखी हैं इस लेक्चर में, उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस पे। बस आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहे हैं और हम कैसे ट्राइंगल्स को इक्वल कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए। इजी, तो ये था हमारे ट्राइंगल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट कंसेप्ट प्रॉपर्टीज वाला, जो कि आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लास्ट लेक्चर में या फिर इस लेक्चर में किसी प्रॉपर्टी में, कोई एक्सप्लेनेशन में, प्रूफ में या पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं आपको उसके सोल्यूशन जो है, उसके जो डाउट क्लियर जो है वो आपका जरूर करूंगी। ठीक है, अब करना क्या है, सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए हैं, अब आपने प्रैक्टिस करके इन्हें सीखना है कि मैं कैसे इन क्राइटेरियाज को, इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकता हूँ। और ज्योमेट्री के अगर आपको जैसे और भी चैप्टर्स हैं, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उनसे भी रिलेटेड हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर सकते हो और उन्हें भी जाके आप चेक कर सकते हो।